कहानी की शुरुआत में हम ब्रैम्बल नाम के एक बेयर को देखते हैं जो सिटी में बहुत सारे एलियन क्रिएचर से लड़ रहा था क्योंकि वो एलियन क्रिएचर सिटी के लोगों को मारना चाहते थे। ब्रैम्बल सिटी का रक्षक होने के साथ ही एक सुपर हीरो भी था, इसीलिए वो बड़े ही आसानी से एक एक करके सारे विलेंस को डिफीट कर रहा था। लेकिन अगले ही पल ब्रैम्बल देखता है कि कचरे से बना एक जाइंट मॉन्स्टर सिटी को डिस्ट्रॉय करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए ब्रैम्बल गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है। ब्रैम्बल को अपनी तरफ आता देखकर वो जाइंट मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, लेकिन ब्रैम्बल बड़े ही आसानी से उस जाइंट मॉन्स्टर के हमलों से बचते हुए उसके ऊपर हमला करता है और देखते ही देखते कचरे से बने जाइंट मॉन्स्टर को मार गिराता है। ये देखकर उसके सारे दोस्त बहुत खुश होते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। वो भी खुशी से हंसने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि ये तो सिर्फ उसका सपना था। उसको इस तरह से काम के बीच में हंसता हुआ देखकर ब्रैम्बल का भाई ब्रायर और उसके दोस्त उस पर गुस्सा होते हैं और उसे काम करने को कहते हैं। अब ब्रैम्बल अपने दोस्तों की मदद करने के लिए जल्दी जल्दी कूड़ा साफ करने लगता है, लेकिन उसी दौरान वो गलती से डस्टबिन नीचे गिरा देता है जिससे सारा कूड़ा भी नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से सभी उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। काम करते करते अब ब्रैम्बल को भूख लगने लगी थी, इसीलिए वो रास्ते में तोड़फोड़ मचाते हुए आइसक्रीम खाने के लिए घर की तरफ निकल पड़ता है। अगले सीन में हम आसमान में उड़ते हुए एक एलियन शिप को देखते हैं जिसका कुछ सोल्जर्स पीछा कर रहे थे, लेकिन वो एलियन शिप काफी ज्यादा फास्ट और एडवांस थी, जिसकी वजह से वो बड़े ही आसानी से सारे सोल्जर्स को डिफीट कर देती है। अब उस एलियन शिप को रोकने के लिए वो सोल्जर्स मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। मिसाइल को अपनी तरफ आधा देखकर एलियन शिप तेजी से भागकर मिसाइल से बचने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो नाकाम रहती है और मिसाइल हमले से क्रैश होकर जंगल में ब्रैम्बल के पास जाकर गिरती है। स्पेसशिप के गिरने से आसपास के पेड़ पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, जिन्हें देखकर ब्रैम्बल डर जाता है। अब वहाँ पर ब्रैम्बल को एक अजीब सा छोटा बॉक्स दिखाई देता है और जब वो उस बॉक्स को टच करता है तो कोई चीज उसके बॉडी के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से अचानक से उसकी नॉलेज काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अब वो मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन को भी बड़े ही आसानी से कर पा रहा था। ब्रैम्बल ये देखकर हैरान था कि अचानक से उसके पास इतनी नॉलेज कहाँ से आ गई और वो डर कर भागते हुए अपने घर वापस आ जाता है। इसके बाद हम उस स्पेसशिप के अंदर से एक एलियन को बाहर निकलते हुए देखते हैं और अगले सीन में हम ब्रैम्बल को देखते हैं जो अपने घर पर आइसक्रीम खाने जा रहा था कि तभी उसके घर में कोई चीज आता है जिससे ब्रैम्बल डर जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि उसी स्पेसशिप से निकला हुआ वो एलियन था। दरअसल ब्रैम्बल ने जिस छोटे बॉक्स को छुआ था उसके अंदर एलियन स्पेसशिप की कोर एनर्जी थी जो अब उसके बॉडी के अंदर चली गई थी और इसीलिए वो एलियन ब्रैम्बल से अपने शिप की कोर एनर्जी वापस लेने आया था। अब क्योंकि कोर एनर्जी ब्रैम्बल के बॉडी के अंदर थी, इसीलिए वो एलियन उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन ब्रैम्बल किसी तरह खुद को एलियन क्रिएचर से छुड़ाकर घर से बाहर भाग जाता है और मदद के लिए अपने बड़े भाई ब्रायर और बिकी को ले आता है। ब्रायर और बिकी जब घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक क्यूट सा बिल्ला था जो विकी और ब्रायर को बहुत पसंद आता है। दरअसल ये बिल्ला कोई और नहीं बल्कि वही एलियन क्रिएचर ही था, लेकिन उसने विकी और ब्रायर से बचने के लिए अपने रियल फॉर्म में आ गया था और क्यूट दिखने का नाटक कर रहा था, जिसे देखकर ब्रायर को लगता है कि ब्रैम्बल झूठ बोल रहा है कि अभी ने उसके ऊपर हमला किया होगा और वो ब्रैम्बल को ही घर से बाहर फेंक देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ब्रैम्बल ने ही आइसक्रीम खाने के दौरान घर का सारा सामान गिराकर तोड़फोड़ मचाया होगा। ब्रैम्बल ये देखकर अभी पर बहुत गुस्सा होता है, जिस पर अभी उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर मेरे स्पेसशिप का कोर है, इसीलिए तुम स्पेसशिप को ढूंढने में मेरी मदद करो, लेकिन वो उसकी मदद करने से साफ साफ मना कर देता है, जिससे अभी खुद के ऊपर मिट्टी डालकर बहुत चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जब विकी और ब्रायर घर से बाहर आते हैं तो अभी की ऐसी हालत देखकर उन्हें लगता है कि ब्रैम्बल ने उसे बुरी तरह से मारा है, इसीलिए वो एक बार फिर से ब्रैम्बल को डांटने लगते हैं। अब अभी एक क्यूट सा बिल्ला बनकर ब्रैम्बल के दोस्तों के साथ ही रहने लगा था। इसके बाद हम दो कपल को देखते हैं जिनके पास एडवांस हथियार और मिलिट्री भी थी। वो कपल अभी को ढूंढने के लिए अपने सोल्जर और एडवांस ड्रोन्स को भेजते हैं क्योंकि वो एक ऐसे पावरफुल और जाइंट वेपन की तलाश में थे जिसके बारे में सिर्फ अभी को पता था। वहीं दूसरी तरफ अभी ब्रैम्बल और उसके दोस्तों के साथ रहने के दौरान ब्रैम्बल को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था क्योंकि वो अभी की स्पेसशिप को ढूंढने में उसकी मदद नहीं करना चाहता था। अब एक दिन जब ब्रायर अपने बाकी के दोस्तों के साथ कुछ काम करने शहर जाता है तो ब्रैम्बल अभी के साथ घर पर ही रुकता है क्योंकि वो अभी से बदला लेना चाहता था। ब्रायर और उसके दोस्त के वहाँ से जाने के बाद जब अभी ब्रैम्बल को अपना 6 कानों वाला रूप और एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाता है तो ब्रैम्बल उसे देखकर बहुत डर जाता है। तभी वहाँ पर उस कपल के द्वारा भेजा गया एडवांस ड्रोन भी आ जाता है, लेकिन अभी अपने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से बड़े ही आसानी से उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन ड्रोन ने अभी का लोकेशन सोल्जर्स को भेज दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर अगले ही पल बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जो अभी और ब्रैम्बल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ब्रैम्बल उन सोल्जर्स को देखकर काफी डर जाता है और जल्दी से भागकर एक जगह पर छुप जाता है, लेकिन अभी अपने एडवांस सूट और टेक्नोलॉजी की मदद से बड़े ही आसानी से एक एक करके सारे सोल्जर्स को हरा देता है। वहीं एक सोल्जर ब्रैम्बल पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर अभी आ जाता है जो उस सोल्जर्स को भी डिफीट कर देता है। इसके बाद अभी ब्रैम्बल को सारी बात बताता है कि किस प्रकार उसके अंदर शिप की कोर एनर्जी है जिसकी मदद से वो शिप के लोकेशन का पता लगा सकते हैं और
इसीलिए उसे उसकी मदद की जरूरत है। पहले तो ब्रैम्बल उसकी मदद करने से साफ साफ मना कर देता है, लेकिन जब अभी ब्रैम्बल को बताता है कि कुछ समय बाद वहाँ पर उसको ढूंढते हुए बहुत सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर आएंगे जो शायद उसके भाई और दोस्तों पर भी हमला करे, तो ब्रैम्बल अभी की मदद करने को तैयार हो जाता है। अभी ब्रैम्बल को कंसंट्रेट करके शिप के लोकेशन का पता लगाने को कहता है। स्टार्टिंग में तो ब्रैम्बल को कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि बार बार उसे आइसक्रीम ही दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद वो अच्छे से कंसंट्रेट करने में कामयाब रहता है और पता लगा लेता है कि सामने रोड पर दो लड़के अभी के स्पेसशिप को अपनी गाड़ी में लादकर शहर की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो सिर्फ एक बड़ा सा मेटल है जिसे बेचकर उन्हें अच्छा पैसा मिल सकता है। अब ब्रैम्बल और अभी उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं, जिसके बाद हम जैक को देखते हैं जो अपने सोल्जर के अभी को पकड़ने में नाकाम होता देखकर बहुत गुस्सा होता है और अपने सोल्जर्स के साथ अभी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अभी ब्रैम्बल के साथ गाड़ी का पीछा करते हुए शहर में आ गया था, जहाँ पर अभी अकेला ही जाकर अपने स्पेसशिप को हासिल करने का फैसला करता है, लेकिन उस समय उसका सिस्टम चार्ज नहीं था, इसीलिए वो ब्रैम्बल के साथ उसके प्लान को फॉलो करता हुआ अपने स्पेसशिप को हासिल करने का फैसला करता है। अब ब्रैम्बल एक लेडी बनकर अभी के साथ स्पेसशिप की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन रास्ते में ही लोगों को ब्रैम्बल की सच्चाई का पता चल जाता है कि वो कोई लेडी नहीं बल्कि एक बेयर है। वो ये देखकर पूरी तरह से डर जाता है और एक गली में आकर छुप जाता है। वहीं अब अभी खुद अकेला ही जाकर अपने स्पेसशिप को हासिल करने का फैसला करता है। हालांकि ब्रैम्बल अभी को समझाता है कि ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन अभी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अकेला ही अपने शिप को हासिल करने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में जब अभी को ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है तो वो पूरी तरह से डर जाता है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी रोड पर आती जाती तेज गाड़ियों का सामना नहीं किया था और अब पावर लो होने की वजह से वो तेजी से वहाँ से निकल भी नहीं सकता था। ट्रैफिक से बचकर भागने के दौरान अभी डरकर एक शॉप के बाहर लगी हुई डिस्प्ले टीवी को तोड़ देता है, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। अब अगले ही पल वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जो अभी को एक खतरनाक क्रिएचर समझकर उसे चारों तरफ से घेर लेती है। अभी को मुसीबत में देखकर ब्रैम्बल उसे बचाने का फैसला करता है और इससे पहले कि पुलिस ऑफिसर अभी पर जाल डालकर उसे पकड़े, ब्रैम्बल अभी को कुत्तों की रस्सी से बांधकर अपने साथ ले जाने लगता है। वो पुलिस ऑफिसर लगातार उन दोनों का पीछा कर रहे थे और ब्रैम्बल अभी को अपने साथ घसीटते हुए लेकर भाग रहा था, जिससे अभी को काफी चोटें भी आती है। रास्ते में ब्रैम्बल का भाई ब्रायर और उसके बाकी के दोस्त उन्हें भागते हुए देख लेते हैं और वो ये देखकर उस पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि ब्रैम्बल अभी को रस्सियों से बांधकर उसे घसीटते हुए भाग रहा था। ब्रैम्बल के फ्रेंड्स उसका पीछा करते हैं, लेकिन इस दौरान वो गलती से रोड के कंस्ट्रक्शन साइट पर फंस जाते हैं और सीमेंट के खुद के ऊपर पड़ने की वजह से वहीं पर जम जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रैम्बल और अभी किसी तरह बहुत मुश्किल से पुलिस से बचकर भागने में कामयाब रहते हैं और उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर अभी का स्पेसशिप था। वो जगह एक कबाड़ खाना थी, जहाँ पर बाकी के वेस्ट चीजों के साथ ही अभी के शिप को भी एक बड़ा सा मेटल समझकर क्रशिंग मशीन में डाला जा रहा था। अब ब्रैम्बल और अभी शिप के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर अभी शिप को वापस से एक्टिवेट करने के लिए ब्रैम्बल से मैनुअल पर कंसंट्रेट करके सामने दिख रहे बॉक्स को ओपन करने को कहता है। ब्रैम्बल अभी के कहे गए अनुसार कंसंट्रेट करके एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे बॉक्स तैर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो सामने दिख रहे मेन बॉक्स को टच करता उसका कंसंट्रेशन टूट जाता है, क्योंकि अब स्पेस से फैलने लगी थी और वो जल्दी क्रशिंग मशीन के अंदर जाने वाले थे। अभी जब ये देखता है तो वो खुद शिप से बाहर जाकर उसे क्रशिंग मशीन में जाने से रोकने का डिसाइड करता है और ब्रैम्बल को कंसंट्रेट करके बॉक्स खोलने को कहता है। अभी के कहे मुताबिक ब्रैम्बल कंसंट्रेट करके बॉक्स को खोलने की काफी कोशिश कर रहा था और वहीं अभी शिप को क्रशिंग मशीन में जाने से रोक रहा होता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो शिप को रोक नहीं पाता और वो उस शिप के साथ ही खुद भी क्रशिंग मशीन में जाने ही वाला था कि तभी ब्रैम्बल बॉक्स को खोलकर शिप को एक्टिवेट कर देता है और शिप के साथ ही अभी को भी उस क्रशिंग मशीन में जाने से बचा लेता है। ब्रैम्बल और अभी स्पेसशिप के साथ वहाँ से निकल जाते हैं, जिसे देखकर वो दोनों लड़के बहुत दुखी होते हैं जो स्पेसशिप को एक बड़ा सा मेटल समझकर वहां तक लाए थे। अब ब्रैम्बल और अभी स्पेसशिप को एक बिल्डिंग के ऊपर लैंड कराते हैं, जिसके पास वाली गली में ब्रैम्बल के भाई और उसके फ्रेंड फंसे हुए थे। ब्रैम्बल अपने दोस्तों को बताना चाहता था कि उसने अभी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसीलिए वो अभी को अपने साथ अपने दोस्तों के पास चलने को कहता है, लेकिन अभी शिप के कमांड्स को ठीक करने में बिजी था, इसीलिए वो ब्रैम्बल के साथ जाता नहीं और उसे अपना एक 3D रिकॉर्डेड मैसेज देता है, जिसे देखकर ब्रैम्बल के दोस्तों को पता चल जाएगा कि अब तक उसने अभी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। वो रिकॉर्ड्स मैसेज को लेकर अपने दोस्तों की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन जब वो उनके पास पहुंचता है तो उन सबको अपने बारे में बात करते हुए सुनता है कि ब्रैम्बल बहुत बुरा है और वो किसी भी काम का नहीं। ब्रैम्बल का भाई ब्रायर भी इस बात से एग्री करता है, जिसे सुनकर ब्रैम्बल बहुत दुखी होता है और वापस से अभी के पास आ जाता है। उसे दुखी देखकर अभी भी इमोशनल हो जाता है, लेकिन अगले ही पल ब्रैम्बल वापस से नॉर्मल और खुश हो जाता है, जिसे देखकर अभी थोड़ा हैरान था। लेकिन तभी वहाँ पर जैक आ जाता है, जो उन पर हमला करके शिप को हासिल करना चाहता था, लेकिन ब्रैम्बल और अभी शिप के साथ जैक से बचकर भाग
भागने लगते हैं। ब्रैम्बल को उस दौरान एक विजन आता है जिसमें वो अभी के शिप की तरह ही बहुत सारे बॉक्सेस और एक नेकलेस को देखता है। अब अभी और ब्रैम्बल देखते हैं कि उनके सामने जैक की जायंट स्पेस शिप है जिसके अंदर से बहुत सारे सोल्जर्स उन पर हमला करने के लिए बाहर निकल रहे थे। वो ये देखकर डर जाता है और अभी को जल्दी से वहाँ से भागने को कहता है, लेकिन अभी भागने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि अभी अभी ब्रैम्बल ने जिन चीजों को अपने विजन में देखा था वो कुछ और नहीं बल्कि उसके स्पेसशिप के ही पार्ट्स थे। ब्रैम्बल और अभी अपने शिप के साथ जैक के जायंट शिप के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर ब्रैम्बल शिप से अलग हुए पार्ट्स को वापस से शिप से जोड़ने की कोशिश करने लगता है और अभी गार्ड से बचते हुए नेकलेस को हासिल करने की कोशिश करता है। अभी उस नेकलेस तक पहुंचने ही वाला था कि तभी एक रोबोटिक जुगनू उस पर हमला कर देता है जिससे वो वहाँ से दूर जाकर गिरता है और उसका सूट भी डैमेज हो गया था। अब यहाँ पर लीसा और उसका बॉयफ्रेंड जैक भी आ जाते हैं जो अभी को बताते हैं कि तुम्हारे पूरे इतिहास के बारे में उन्हें पता है और हम तुम्हारे इतिहास के सबसे पावरफुल वेपन इक्वेजर को हासिल करना चाहते हैं। अभी जैक और लीसा को बताता है कि इक्वेजर काफी ज्यादा पावरफुल वेपन है क्योंकि उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन जैक और लीसा अभी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि वो किसी भी तरह से इक्वेजर को हासिल करना चाहते थे। अब वहीं पर अभी जैक और लीसा के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। अभी लीसा और जैक से बड़े ही बहादुरी से लड़ता है लेकिन वो उन दोनों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और जल्दी हार जाता है। अब इससे पहले कि जैक और लीसा अभी के इक्वेजर के लोकेशन का पता लगाते वहाँ पर ब्रैम्बल शिप के साथ आ जाता है जो अभी के नेकलेस को साथ ही लेकर वहाँ से निकल जाता है और वहीं पर अभी ब्रैम्बल से दक्षिणी ध्रुव पर चलने को कहता है, लेकिन तभी जैक और लीसा उनके ऊपर हमला कर देते हैं। जैक अभी पर हमला करके उससे नेकलेस हासिल करने की कोशिश करने लगता है लेकिन अभी बड़े ही चालाकी से उस नेकलेस को शिप से नीचे गिरा देता है और वो सभी लोग नेकलेस को हासिल करने के लिए तेजी से नीचे जाने लगते हैं और उसी दौरान उन सब में एक खतरनाक फाइट होती है। लेकिन ब्रैम्बल बड़े ही चालाकी से जैक के हर वार से बचते हुए नेकलेस को हासिल कर लेता है और खुद को स्पेसशिप से जोड़कर स्पेसशिप को एक जायंट रोबोट में बदल देता है। अभी ये देखकर पूरी तरह से हैरान था क्योंकि वो खुद शिप को इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया था। अब जैक जब ब्रैम्बल पर हमला करने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन ब्रैम्बल एक ही पंच में उसे नॉकआउट कर देता है और अभी के साथ वहाँ से निकल जाता है। लीसा जैक की ऐसी हालत देखकर बहुत गुस्सा होती है और अपने स्पेसशिप की सारी मिसाइल को अभी के स्पेसशिप के ऊपर शूट कर देती है। इतनी सारी मिसाइल को अपनी तरफ आता देखकर ब्रैम्बल पूरी तरह से डर जाता है लेकिन अभी ब्रैम्बल से शिप को स्पेस में ले जाने को कहता है और जब ब्रैम्बल शिप को स्पेस में ले आता है तो उनकी शिप को फॉलो करते हुए सारी मिसाइल भी स्पेस में आ जाती है पर वहाँ का तापमान काफी ज्यादा कम होने की वजह से वो फ्रीज हो जाती है और धरती पर उन्हीं दोनों लड़कों के घर के पास आकर गिरती है जिन्होंने अभी का स्पेस शिप चुराया था। उन दोनों लड़कों में से एक लड़का सोचता है कि वो उन मिसाइलों के मेटल को बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो मिसाइल पर हैमर चलाता है तो एक एक करके सारी मिसाइलें ब्लास्ट हो जाती है जिससे उन दोनों का सपना सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। ब्रैम्बल अभी के साथ उस स्पेसशिप में अलग अलग ग्रहों पर जाता है और वो दोनों खूब मस्ती करते हैं। वो चांद पर भी जाता है और इस प्रकार वो चांद पर कदम रखने वाला पहला बेयर बन जाता है जिससे वो बहुत खुश था। अब ब्रैम्बल और अभी जब चांद पर बैठकर अर्थ को देख रहे होते हैं तो ब्रैम्बल अभी से पूछता है कि तुम अर्थ पर क्यों आए थे, जिस पर अभी उसे बताता है कि वो वास्तव में अर्थ पर ही रहने वाला एक जीव है। दरअसल लाखों साल पहले अभी के पूर्वज अर्थ पर रहा करते थे और इंसानों की तरह ही एक बेहतर लाइफ जीते थे, लेकिन एक दिन खुदाई के दौरान उन्होंने एक खास मेटल रायोटोनियम को ढूंढ निकाला। रायोटोनियम की खोज ने उनकी लाइफ में एक क्रांति ला दी और तेजी से तकनीकी विकास होने लगा और कुछ ही सालों में वो एक विकसित सिविलाइजेशन बन गए और चारों तरफ सिर्फ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और हवा में उड़ने वाली कारें थी। लेकिन उनकी इस तरक्की ने पर्यावरण को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और अब पृथ्वी पर जीवन बिल्कुल मुश्किल होने लगा था। युद्ध होने पर अपने दुश्मन देशों को मारने के लिए उन्होंने सबसे पावरफुल वेपन इक्वेजर को बनाया, लेकिन वो इक्वेजर को कंट्रोल नहीं कर पाए और इक्वेजर ने चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया और पूरी पृथ्वी आग के गोलों की तरह दहकने लगी। अभी के पूर्वज अपनी जान बचाने के लिए एडवांस स्पेसशिप में पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में चले आए, जहाँ पर वो हजारों साल तक पृथ्वी की तरह ही एक दूसरे ग्रह को ढूंढते रहे ताकि वो उसे अपना नया घर बना सके। लेकिन उन्हें पृथ्वी की तरह एक भी ग्रह नहीं मिला और उस दौरान वो सभी एक जाइंट ब्लैक होल के चपेट में आ गए। ब्लैक होल सभी को तेजी से अपने अंदर खींच रहा था और उस मुश्किल परिस्थिति में अभी के पेरेंट्स ने उसकी जान बचाने के लिए उसे एक स्पेसशिप में बिठाकर ब्लैक होल से दूर अंतरिक्ष में भेज दिया। वो सालों तक अकेला ही अंतरिक्ष में घूमता रहा और इसी तरह वो एक दिन अर्थ के पास पहुंचा और वहाँ पर उसने देखा कि अर्थ अब वापस से जीवों के रहने के लायक हो गई थी, इसीलिए अभी अर्थ पर आ गया और अब वो अपने पूर्वजों के सिटी को ढूंढकर उन्हें एक मैसेज भेजना चाहता है, क्योंकि अभी को पूरा विश्वास था कि उसके पेरेंट्स अभी भी जिंदा हैं। उसकी स्टोरी सुनकर ब्रैम्बल इमोशनल हो जाता है और अभी को गले से लगा लेता है और इसके बाद वो दोनों अभी के पूर्वजों की सिटी को ढूंढने के लिए स्पेसशिप से अर्थ के साउथ पोल की तरफ निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम जैक और लीसा को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि अब कोई भी उनका वेपन खरीदने के लिए तैयार नहीं था, जिससे उनकी कंपनी को लगातार घाटे का सामना करना पड़ रहा था।
यहाँ पर लिसा को एक आइडिया आता है और वो ब्रैम्बल के बड़े भाई ब्रायर और उसके दोस्तों को किडनैप करके उन्हें बताती है कि अभी एक एलियन है जिसने ब्रैम्बल को हिप्नोटाइज कर लिया है और अब वो अर्थ पर हमला करके इंसानों को अपना गुलाम बनाना चाहता है। ब्रायर और उसके फ्रेंड जैक की बातों पर विश्वास कर लेते हैं और जैक की टीम में शामिल होकर अभी से लड़ने के लिए राजी हो जाते हैं। अगले सीन में हम अभी और ब्रैम्बल को देखते हैं जो साउथ पोल में जैक के सिक्योरिटी गार्ड्स को डिफीट करके अंदर आ जाते हैं। जैक और लिसा को इसके बारे में पता चल जाता है और वो अपने नैनो बॉट्स को उनके पीछे भेजते हैं जो जाके अभी के स्पेस शिप से चिपक जाते हैं। अब अभी और ब्रैम्बल एक बड़ी सी बर्फ के दीवार के पास पहुंचते हैं जहां पर अभी नेकलेस की मदद से बर्फ की दीवार को खोलता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कोई बर्फ की दीवार नहीं बल्कि एक एडवांस मेटल की दीवार थी जिसे तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल था। दीवार के अंदर एंटर करते ही अभी और ब्रैम्बल अभी के पूर्वजों के सिटी में पहुंच जाते हैं जो अब जीवों के रहने के लायक हो गया था। अभी के पूर्वजों की सिटी का अपना खुद का एक वातावरण था और वहाँ पर नदी और तालाब भी थे। उस सिटी के ऊपर लगे एक एडवांस मशीन सिटी के वातावरण को कंट्रोल करती थी और उस सिटी के बिल्कुल बीच में एक बड़ा सा टावर था जिससे अभी अपने पेरेंट्स को मैसेज भेजना चाहता था। अपनी सिटी में वापस आकर अभी को उसके बचपन की याद आने लगती है, लेकिन उस दौरान अभी के शिप में छुप कर आए जैक के एडवांस नैनोबॉट सिटी के ऊपर के बर्फ को ब्लास्ट करके तोड़ देते हैं जिससे होकर जैक और लिसा अपने सोल्जर्स के साथ सिटी के अंदर आ जाते हैं और तेजी से उस तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पर इक्वेजर को रखा गया था क्योंकि वो किसी भी तरह इक्वेजर को हासिल करना चाहते थे। उन दोनों को इक्वेजर की तरफ बढ़ता देखकर अवी और ब्रैम्बल उन्हें रोकने जाते हैं, लेकिन जैक और लिसा अपने सोल्जर को उन दोनों को रोकने के लिए बोलकर खुद बाकी के सोल्जर के साथ लगातार इक्वेजर की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। अवी ब्रैम्बल और जैक के सोल्जर के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है, लेकिन अवी और ब्रैम्बल बड़े ही आसानी से जैक के उन सोल्जर्स को डिफीट कर देते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इस दौरान ब्रैम्बल को उसका भाई ब्रायर दिखाई देता है जो उसी के ऊपर हमला कर रहा था। अपने बड़े भाई को देखकर ब्रैम्बल उसके पीछे जाता है क्योंकि वो ब्रायर को सारी सच्चाई बताना चाहता था। ब्रैम्बल के वहाँ से जाने से अभी बिल्कुल अकेला पड़ जाता है और वो अकेले ही जैक और लिसा को इक्वेजर को एक्टिवेट करने से रोकने के लिए निकल पड़ता है। वहीं ब्रायर जब ब्रैम्बल को दुश्मन समझकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पर हमला करता है तो ब्रैम्बल सूट से बाहर आता है और उसे बताता है कि उनका दुश्मन अभी नहीं बल्कि जैक और लिसा है क्योंकि वो इक्वेजर को हासिल करके पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। सच्चाई का पता चलने के बाद ब्रायर और उसके दोस्त ब्रैम्बल के साथ मिलकर जैक और लिसा को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जब वो उनके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने अवी को बंदी बना रखा था जिसकी वजह से वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। लिसा अपने एडवांस नैनोबॉट्स की मदद से ब्रैम्बल के सूट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर इसके बाद वो इक्वेजर को एक्टिवेट करने के लिए जाने लगती है। अभी लिसा को समझाता है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि इक्वेजर काफी ज्यादा खतरनाक है जो अपने पायलट के माइंड को कंट्रोल करके उसे इविल बना देता है और चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। लिसा अभी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और इक्वेजर को एक्टिवेट करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। वहीं पे अभी अचानक से जैक पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लेता और ब्रैम्बल से लिसा को रोकने बोलता है। ब्रैम्बल लिसा को रोकने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन एक पत्थर से टकराकर वो नीचे गिर जाता है और लिसा उस इक्वेजर को एक्टिवेट कर देती है। इक्वेजर एक्टिवेट होते ही लिसा को उसकी लाइफ की बुरी यादों को याद दिलाकर उसे इविल बना देता है और चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। सभी लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं और उसी दौरान ब्रैम्बल का भाई ब्रायर एक चट्टान के नीचे दब गया था। ब्रैम्बल अपने भाई को बचाने के लिए चट्टान को हटाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसी दौरान एक बार फिर से एक बड़ी सी चट्टान ब्रायर के ऊपर गिरती है जिससे ब्रैम्बल को लगता है कि वो मारा गया और वो जोर जोर से रोने लगता है। वहीं ब्रायर जो अभी भी जिंदा था वो ब्रैम्बल के रोने की आवाज सुनकर होश में आता है और उसे समझाता है कि वो सबसे बेस्ट है क्योंकि वो सभी की मदद करता है और काफी दयालु भी है। अपने भाई को जिंदा देखकर ब्रैम्बल बहुत खुश होता है और अब उसके अंदर एक उम्मीद आती है जिससे उसके बॉडी के अंदर मौजूद कोर एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है और टूटे हुए सूट के पार्ट्स को एक बार फिर से आपस में जोड़कर एक नया सूट बनाती है। इसके बाद ब्रैम्बल अवी, ब्रायर और अपने सारे दोस्तों को उस खाई से बाहर निकालता है और जैक के साथ ही उन सारे सोल्जर की जान बचाता है जिन्हें इक्वेजर मारना चाहता था। इसके बाद ब्रैम्बल और इक्वेजर के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है, लेकिन ब्रैम्बल इक्वेजर के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता क्योंकि इक्वेजर काफी ज्यादा पावरफुल था और वो ब्रैम्बल पर हमला करके उसके सूट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो ब्रैम्बल को मारता वहाँ पर ब्रैम्बल के फ्रेंड्स आ जाते हैं जो इक्वेजर पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं अब जैक भी उनकी तरफ से इक्वेजर पर हमला कर रहा था क्योंकि वो जान गया था कि इक्वेजर लिसा को कंट्रोल कर रहा है। वहीं अभी भी इक्वेजर को रोकने के लिए उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और इक्वेजर बड़े ही आसानी से अभी को डिफीट कर देता है। अभी तेजी से नीचे गिर रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरता ब्रैम्बल उसे हवा में ही रोक लेता है क्योंकि अब उसने एक बार फिर से आसपास के चट्टानों को आपस में मिलाकर अपने लिए एक जाइंट सूट बना लिया था। अभी को एक सुरक्षित जगह पर रखने के बाद ब्रैम्बल इक्वेजर पर हमला कर देता है
और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है। अब इससे पहले कि ब्रैम्बल एक्वेजर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करता, वो वहीं पर रुक जाता है क्योंकि उसे पता था कि एक्वेजर के अंदर जैक की गर्लफ्रेंड लीसा है। इसीलिए वो अपने सूट से बाहर निकलकर एक्वेजर के अंदर से लीसा को भी सुरक्षित बाहर निकालता है। जैक लीसा को सुरक्षित देखकर बहुत खुश होता है और सभी लोग ब्रैम्बल के इस बहादुरी भरे काम के लिए उसकी काफी तारीफ करते हैं। और वहीं अब एक्वेजर खुद से ही ब्लास्ट होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है और कुछ इस प्रकार ब्रैम्बल का सुपर हीरो बनकर लोगों को बचाने का सपना भी पूरा हो गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर